हर हर महादेव। देखिए आज का जिज्ञासा है हमारा मन का विचार क्या सोचता है। देखिए हमारा मन का विचार तो हम सभी के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा मन क्या सोच रहा है। मन एक सोचने वाला मशीन है जो सब समय सोचने का काम करता है, चाहे अच्छा सोचे या बुरा सोचे। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे मन में अच्छा विचार आता है। जब कोई ख़राब बात हम लोग सोचते हैं तो मन में ख़राब बात का ख़राब विचार बन जाता है। देखिए मन में तो विचार जब ये सोचने पर मजबूर होता है जब आपका कोई गलती नहीं रहता है और आपको कोई कुछ कहता है तो आपके मन में उस समय क्या चलता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे कह दिया, कोई डांट दिया या आपको कुछ बोल दिया ख़राब बात। उस समय मन क्या होता है, उस आदमी के बातों से मन का विचार चेंज हो जाता है। मन में उस समय क्या आता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और उसने मुझे कैसे बोल दिया, कैसे मुझे डांट दिया, कैसे मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। कि देखिए हमारे शिव शिष्यता में हमें सिखाया जाता है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, वो अंधकार में है। लेकिन आपका तो लाइट जला हुआ है, आप तो उजाले में हो ना, क्योंकि शिव नाम का आपका नाम घोषणा हुआ है और शिव नाम का ज्योत जो आपके अंदर जल रहा है उसे आप देख सकते हो। अच्छे बुरे का परख हो गया आपको, इसलिए हम शिव शिष्य बनने की राह पे चल रहे हैं। तो हमारे बारे में कौन क्या सोचता है उसका विचार उसकी ज़बान से निकला है, क्योंकि वो उसका सोच है। और हमने क्या सोच रखा है, हमारे विचार में क्या चल रहा है वो हमारे ज़ुबान से दिखेगा। तो अपना ज़ुबान हम क्यों ख़राब करें, महादेव पे छोड़ देंगे, क्योंकि सभी तो महादेव ही के बच्चे हैं ना। वो भी महादेव का बच्चा है, हम भी महादेव के बच्चे हैं। लेकिन हमारा क्या है, शिव नाम का जो ज्योत है हमारे अंदर जल चुका है, हमने शिव को अपना गुरु बना लिया है। लेकिन जो हमें ख़राब बोल रहा है, जो हमें क्या बोलते हैं गाली दे देता है, चाहे कोई गलत शब्द बोल देता है, तो उसका ज्योत नहीं जला हुआ है, वो तो अंधकार में है। अंधकार में होने के कारण उसे दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि हमारे गुरु हमारे अंदर हैं, हमारे गुरु हमें जागृत किए हैं। हम क्यों खराब बात बोले, वो तो जो बोल रहा है वो तो भगवान देखेंगे, मेरे गुरु देखेंगे। इसी पर एक बहुत सुंदर कहानी से समझते हैं कि एक धोबी था, वो कपड़ा धो रहा था और एक मतलब संत विचार के आदमी थे, वो गए नदी में नहाने के लिए। जो ही गए तो घाट पे वो धो रहा था, वो बेचारे गए नहाने लगे। नहा करके क्या हुआ कि वो पानी में ही नहा लिया और लगे सूर्य भगवान को जल देने लगे। तो वो जो जल दे रहे थे तो वो अहंकार में था। जो धोबी था उसके अंदर ये अहंकार था कि हम तो उतने बड़े राजा साहब हैं, उनके कपड़ा धोते हैं, हमको कोई क्या बोल सकता है, हमारे तो राजा मालिक हैं। और वो मुखिया थे, मतलब उस सरपंच उस गांव का। तो इसके मन में वो अहंकार था। इस अहंकार के कारण वो रुका ही नहीं। वो पूजा कर रहे हैं तो क्या जानबूझ के पटहा पर खूब कपड़ा पींच रहा है और उसका छींटा उड़ उड़ के उस जो जल दे रहे थे, जो महापुरुष नहा रहे थे वो जल दे रहे थे और उसमें वो छींटा जाके गिरा। वो तो आंख बंद करके भगवान के ध्यान में थे, लेकिन भगवान उसको ये चीज़ देख रहे थे। भगवान को ये चीज़ बहुत खराब लगा। वो बोले कि अपने दूत को बोले कि जाओ तो उसको मृत्यु दंड दे दो, वो बहुत अन्याय कर रहा है। जब ही वहाँ दूत पहुँचा तब तक ये जो जल दे रहे थे, जो महापुरुष जल में स्नान करके जल सूर्य भगवान को दे रहे थे, उनका ध्यान टूटा। और ध्यान टूटा तो उसके उनके मुंह पे छींटा चला गया। जब वो पटहा से पीट रहा था कपड़ा तो वो क्या किए, ऊंची आवाज़ में बोले कि अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कपड़ा नहीं बंद कर रहे, हम निकल रहे हैं, तुम बंद करो, हम चले जाएंगे तो तुम धोना। बोला क्यों बंद करें, आप नहीं पहचानते हैं, मैं राजा का धोबी हूँ, मैं मंत्री का धोबी हूँ, मैं मुखिया का धोबी हूँ। अपना मतलब पोस्ट का लेकर के वो धोबी बताने लगा। तो उस समय से उनको मन में भी दुख हुआ, वो भी दो चार बात बोलने लगे। उसी समय वो दूध पहुंचा, देख रहा है दोनों का सेम है। अब उसको परखने में लग गया कि कौन धोबी है कौन है। वो संत के बारे में जो बताया कि स्नान करके पूजा करे, कौन मेरा भक्त है और कौन भक्त है कौन धोबी है, उनको पहचान में ही नहीं आया। उसके बाद में दोनों खड़ा होकर लड़ रहे थे और दोनों का आवाज़ सेम निकल रहा था।
तो देखिए वो जो आया था उनका भेजे थे जो दूध को, दूध चला गया तो बोले क्या हुआ, तुम धोबी को सज़ा नहीं दिया? बोला कैसे सज़ा दूँ, पता तो चले कि कौन धोबी है और कौन आपका भक्त है। वो तो दोनों सेम ही था, दोनों एक जैसा ही थे, दोनों एक से जैसा, कोई सुन नहीं रहा था, दोनों बोले जा रहा था। तो लौट के चला गया। तो भगवान भी न्याय नहीं कर पाए, बोले जाने दो, जब वो बोल ही दिया तो छोड़ो। तो इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि हमको कोई कुछ खराब बोल रहा है या मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे गाली दे रहा है, क्या बोल रहा है, अगर बराबरी में हम बोल दिए तो दोनों का आमना सामना हो गया, तो दोनों का क्या हुआ, कटित हो जाता है, क्योंकि बराबरी हो गया। लेकिन आप अगर चुप रह जाते हैं, कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो उसका सज़ा मेरे गुरु देंगे, एकदम देंगे। आप देख के देखिएगा, बोल रहा है ना, गाली दे रहा है ना, कुछ खराब बोल रहा है, बोलने दीजिए उसको। लेकिन आप शिव के शिष्य बनने राह पर चल रहे हैं, शिव की शिष्यता में हमें सिखाया गया है कि कौन क्या बोल रहा है उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हमको अपने गुरु के सामने रख के गुरु का बच्चा मान करके उस आदमी को देखना है कि वो भी तो गुरु का बच्चा है, गुरु जाने, गुरु आपका बच्चा है, आप देख लीजिए। तो गुरु ठीक सबको देखेंगे। चलिए इतना कहते हुए, अगर ये कहानी अच्छी लगे, आप लोग के जीवन से जुड़ती हो, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और नए चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपने गुरु के चरणों में अपनी वाणी कुछ क्षण के लिए विराम करती हूँ।